मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कोड BD 106 जिस अभ्यर्थियों का अर्थशास्त्र एवं ज्योग्राफी जिनका पेपर है तो उसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड है। चलिए आइए शुरू करते हैं। योजना पद्धति के जनक हैं, तो योजना पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट है, भारत किस अर्थव्यवस्था के अंदर आता है? तो भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर रहा है? तो संपत्ति का कर। ठीक है। नेक्स्ट है, सहसंबंध सिद्धांत के जन्मदाता थे? तो हार्वर्ड थे। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतम जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थशास्त्री हैं? तो कौन है? चाणक्य हैं। नेक्स्ट है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के पद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है? तो समाज का विकास, सामाजिक जीवन का विकास, सामाजिक वातावरण का विकास, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र भूगोल शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त रहेगी? तो इसके लिए जो है बी ऑप्शन सही होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों को की टैक्सोनॉमी दी है? तो वो दी है ब्लूम ने। नेक्स्ट है, ब्लूम का मूल्यांकन संबंधी चिंतन है? तो वो है शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य हैं? तो ये हैं विश्व की जानकारियाँ, मानवीय क्रियाओं का ज्ञान, पारिस्थितिकी ज्ञान, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, BS ब्लूम के अनुसार भूगोल शिक्षण को कौन सा प्राप्त उद्देश्य माना गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, भावात्मक क्षेत्र का प्राप्त उद्देश्य, क्रियात्मक क्षेत्र का प्राप्त उद्देश्य या संज्ञानात्मक क्षेत्र प्राप्त उद्देश्य, ये सभी माने हैं। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण हेतु निम्न प्राप्त उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो ज्ञान, विवेक, कौशल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो आर्थिक कुशलता का विकास। नेक्स्ट है, BC वुलियस ने भूगोल शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो 2 उद्देश्य बताए हैं। नेक्स्ट है, BC वुलियस द्वारा भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है? तो इनके द्वारा है विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षित किया जा सके कि वे संपूर्ण संसार को अपना परिवार माने। दूसरा, वे भौगोलिक वितरण की भौगोलिक व्याख्या में निपुण हो सकें। तो इसका राइट आंसर होगा और वह दोनों। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो उपरोक्त सभी हैं ये। क्रय शक्ति में वृद्धि, रोटी कपड़ा और मकान की उच्च व्यवस्था करना, आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। ठीक है। प्रोफेसर ECM जोड ने अर्थशास्त्र की शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं? तो उन्होंने जो उद्देश्य बताए वो ये सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी है। लोकतंत्र में व्यक्ति को एक आदर्श सफल नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना, मानव को उसमें अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के योग्य बनाना, युवकों एवं युवतियों को आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना, ये सभी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक अच्छे अर्थशास्त्री शिक्षक का गुण है? तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये भी है। अपने विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए, ये भी है। व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, ये भी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन का है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र शिक्षक को किसका प्रशिक्षण मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक शिक्षण, मुख्यतः सामान्य शिक्षण विधियों का ज्ञान, सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन होगा इसका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र शिक्षण का सूत्र है? मूर्त का ज्ञान, अनुभव का विवेकपूर्ण ज्ञान, विशिष्ट सामान्य, या ये सभी? तो ये सभी।
नेक्स्ट है, ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष में छात्र में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विभेदीकरण। नेक्स्ट है, कैरिकुलम शब्द में कुरेल का शाब्दिक अर्थ है, तो है दौड़ का मैदान, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, ब्लूम द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों का भाग है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या ये सभी, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लूम। नेक्स्ट है, भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कृथवाल और मसीह द्वारा। ये एक बात ध्यान रखना, भावात्मक की बात आए तो कृथवाल और मसीह द्वारा, और मनुशारीरिक लक्षणों की बात आए तो मनुशारीरिक लक्षणों को 6 पदों में व्यक्त किया है, तो किसने किया है? सिम्पसन ने किया है। और नेक्स्ट है, रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखाने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है, ऑप्शन ए सही है। इसके साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।